तो आज का टॉपिक है लोकेटर्स, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं लोकेटिंग टेक्निक्स क्या है सेलेनियम के अंदर। और ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बिना आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी अभी भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सबसे मेन चैलेंज है अपना। कि जैसे कुछ एप्लीकेशन में आप इजीली बाय डॉट नेम कर ले रहे हो, राइट। कुछ एप्लीकेशंस में आप नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे नेम नहीं है। तो बेसिकली ये कितने तरीके से हम इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यही चीज़ आज आप अपने को पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले लोकेटिंग टेक्निक्स जो होती है, राइट। तो लोकेटिंग टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में किसी भी एलिमेंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है स्ट्रेटजी, पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो एलिमेंट अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो नहीं होगा क्लिक। जैसे अभी किसी को तो आ रहा था अमेजोन में इशू, राइट। तो अमेजोन हमने ओपन किया सपोज करो और सर्च बटन आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसको हैंडल कैसे करें सिचुएशन को, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑटोमेशन टूल हो, राइट, चाहे जो भी ऑटोमेशन टूल हो, हर एक टूल में सबसे पहला कंसेप्ट यही होता है कि अगर हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये हमें सीखना ही सीखना है। तो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो आप किसी भी ऑटोमेशन टूल को भी आप यूज़ कर सकते हो फिर, राइट। तो टूल में अपना डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है काम करने का। तो सेलेनियम में बेसिकली 8 टेक्निक्स है देखा जाए तो। लोकेटर्स 8 टाइप के होते हैं, इधर ऐसे बोल सकते हो 8 टाइप्स है इसके। और यू कैन से दैट कि 8 लोकेटिंग टेक्निक्स होती है इसके अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर जैसे भी पूछा जाए यू हैव टू आंसर सिमिलर वे। तो टाइप्स अगर पूछा था तो 8 टाइप्स बताना है। हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर, 8 टेक्निक्स आर देयर, तो उसको भी आपको 8 ही बताना है। अब ये कौन कौन सा होता है, तो जैसे जनरली आप लिखते हो ना बाय डॉट नेम, ऐसे लिखते हैं। तो पहला टेक्निक हो गया लेट से बाय डॉट नेम, ऐसे। दूसरी टेक्निक आपकी हो गई लेट से बाय डॉट आईडी करके भी उधर आता है। तीसरा है बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। चौथा होता है बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। पांचवा होता है लेट्स से बाय डॉट टैग नेम। 6 होता है बाय डॉट क्लास नेम। 7 बाय डॉट एक्स पाथ। 8 होता है आपका बाय डॉट CSS सेलेक्टर। ये हमें सारी टेक्निक्स लर्न करनी है, और जैसे आपको ये सारा लर्न हो जाएगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो। ओके, तो इसको जानने से पहले लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं वी टाइगर पे जाता हूँ और सिंपल सा हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। तो इसको हम जनरली करते क्या है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और जब इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कोड हमारे पास आता है। तो इस कोड को पहले समझना है कि HTML में ये सारी चीज़ें होती क्या है, और इसको आराम से ध्यान से समझो, कोई इशू नहीं है, समझ में एक बार आ गया तो काम हो गया। तो जब भी कोई लाइन शुरू होता है तो मे बी यू कैन सी हियर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, राइट। तो यहाँ पे इनपुट लिखा है, एक ग्रेटर देन या लेस देन का देखो सिंबल है, उसके बाद इनपुट है। तो ये जो सिंबल के साथ आता है, जो पहला वर्ड होता है लाइन में, इसको हम बोलते हैं टैग नेम। याद रखना, इसको HTML टैग भी बोलते हैं, HTML टैग बोल सकते हो, या सीधे सीधे बोल सकते हो टैग नेम। ओके, तो अगर पूछा जाए कि इस एलिमेंट का टैग नेम क्या है, तो बेसिकली इनपुट। और उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें जो हैं, जैसे टाइप, तो टाइप हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट। ऐसे साइज क्या हो गया, एट्रीब्यूट। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप एट्रीब्यूट हुआ, टेक्स्ट उसकी वैल्यू हो गई उस एट्रीब्यूट की। ऐसे साइज हमारा एट्रीब्यूट हुआ, 20 उसकी वैल्यू हो गई। नेम हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, वो इसकी वैल्यू हो गई। तो सिंपल सा लॉजिक समझो कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन किसी चीज़ को देखता है तो फिर दोबारा से देखता है तो उसको समझ जाता है कि ये चीज़ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर
मोबाइल को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये मोबाइल है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लैपटॉप है तो हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है ये लैपटॉप है, राइट। और अगर रिमोट हम देखते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये रिमोट है टीवी का, लेकिन रिमोट को वो मोबाइल नहीं समझता, राइट। तो होता कैसे है ऐसे? तो ब्रेन क्या करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा लेता है जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है उस ऑब्जेक्ट का, और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। और फिर से जब वो ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो वो एट्रीब्यूट से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेता है कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़, राइट। जैसे बाइक है या स्कूटी है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करता है वो? तो बिकॉज हर एक चीज़ का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होता है, राइट। इसीलिए हम इजीली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने आपको देखा, राइट, लेट्स से, एंड फर्स्ट टाइम देखा, फिर हमारी बात हुई, एंड लेट्स से आफ्टर 6 मंथ अगेन इफ वी विल मीट, और आप अगर कपड़े चेंज करके रखो, दूसरा कपड़ा कलर पहन के आओ, तब भी हम आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं वो फिक्स एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। बट फिक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे नोज हो गए, आईज हो गई, जो चेंज नहीं होती, राइट, जिसके बिहाफ पे कम्बिनेशन पे हम आइडेंटिफाई कर पाता हमारा ब्रेन। तो वैसे सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, सिस्टम को बताना पड़ता है कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना होता है जो एट्रीब्यूट्स चेंज ना हो। अब जैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, तो इनपुट टैग है, तो इनपुट टैग बहुत सारे एलिमेंट का हो सकता है। जैसे अगर देखो तो पासवर्ड का भी टैग नेम इनपुट है, राइट। और यहाँ पे भी साइज 20 है, बट नेम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे टाइप भी कई जगह पे मल्टीपल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एडमिन से मैंने लॉगिन किया, एंड लेट्स से लॉगिन किया और न्यू लीड पे गया। अब यहाँ पे जाओ, अगर ये फर्स्ट नेम का देखो तो इसका भी टैग नेम इनपुट है और टाइप क्या है, टेक्स्ट है। और अगर लास्ट नेम को देखो तो इसका भी टैग नेम इनपुट है, टाइप क्या है, टेक्स्ट है। तो मतलब टाइप भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कई सारे एलिमेंट्स की हो सकती है, टैग भी सेम हो सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया हमें कि नेम यूनिक हो रहा है। तो मतलब हमें अगर इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसके थ्रू जा सकते हैं, नेम के थ्रू, क्योंकि यही एक यूनिक एट्रीब्यूट है हमारे पास, राइट। तो ऐसे ही बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, राइट, हम बहुत सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द एट्रीब्यूट नेम हो गया, इसलिए हम बाय डॉट नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास आईडी, आईडी के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे आईडी नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम आईडी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लेट्स से facebook.com पे जाएं और फेसबुक को अगर हम इंस्पेक्ट करें यहाँ पे, तो फेसबुक के अंदर नेम भी दे रखा है और आईडी एट्रीब्यूट भी दे रखा है, राइट। एंड कपल ऑफ मोर एट्रीब्यूट्स भी दे रखे हैं, जैसे प्लेस होल्डर दे रखा है, एरिया लेवल्स दे रखा है, राइट। बट एरिया लेवल्स और प्लेस होल्डर के ऑप्शन अपने पास नहीं है, क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं तो बाई डॉट आईडी आता है या बाई डॉट नेम आता है या बाई डॉट यही सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो लिस्ट में है, राइट। तो जो अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसी ऑप्शंस को हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो जैसे अब फेसबुक में हमें लॉगिन करना है तो हम बाई डॉट नेम भी कर सकते हैं और बाई डॉट आईडी भी कर सकते हैं। तो आईडी भी एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है इधर, राइट। तो चलो कोड के थ्रू करके देखते हैं इन सबको वन बाय वन एग्जांपल में। सर एक क्वेश्चन है, मल्टीपल लोकेटर्स क्यों है फेसबुक के टेक्स्ट बॉक्स में? जैसे नेम भी ईमेल है और आईडी भी ईमेल है, तो ऐसा क्यों उन्होंने ऐसे डिजाइन किया है, या एनी स्पेसिफिक रीजन कि क्यों आईडी भी दिया है एंड नेम भी एट्रीब्यूट दिया है? देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी लोग यूज़ करते हैं, ओके। डेवलपर्स। तो थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज होती हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, वो रिलाई करती है बेसिकली आईडी पे, क्योंकि आईडी ज़्यादा यूनिक होता है एज कम्पेयर टू नेम। क्योंकि ओके। ऐसे एक सोसाइटी में हो सकता है कि नेम दो कॉमन हो सकते हैं, एक कंपनी में नेम कॉमन हो सकता है, लेकिन उसका मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, राइट, उसकी जो यूनिक एम्प्लॉय कोड है वो सब यूनिक होगा ना। तो करेक्ट। ऐसी चीज़ के लिए वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब जैसे
यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था कि फेसबुक में हमने लॉगिन किया था, लेट्स से, राइट, लेट मी डिलीट ऑल। तो हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था फेसबुक का, तो हमने फेसबुक में हमने नेम यूज़ किया था कि नेम ईमेल है, राइट, नेम पास है, नेम लॉगिन है। तो जाके देखो अगर तीनों, तो यहाँ पे हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया था जैसे अभी तक आप करते आए हमने, राइट। लेकिन अगर आपके पास आईडी भी है तो आप आईडी से भी कर सकते हो। यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू ईमेल है, तो यहाँ पे जाके नेम की जगह पे हमने क्या कर दिया, आईडी। फिर इसकी जगह पे भी आईडी। अब पासवर्ड का आईडी देखो क्या है, इसका भी पास है, राइट, तो पास है। और लॉगिन बटन का अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसकी आईडी समथिंग ये है, राइट। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और ये आईडी। अब यहाँ पे जो आईडी है लॉगिन का, राइट, कि कुछ थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, मतलब यूनिक सा तो है, लेकिन चांसेस ऐसे लग रहे हैं देख के कि चेंज भी हो सकता है, और ये चेंज होता भी है इनफैक्ट। तो अगर मैं सेव करूँ, इसको रन करूँ, तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड डालेगा लेकिन लॉगिन पे क्लिक नहीं करेगा। तो लेट्स सी द बिहेवियर फर्स्ट। तो इसने देखो यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक नहीं किया, राइट। अब ऐसी चीज़ों को हमें ना इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो कोड में जाना चाहिए, एरर में जाना चाहिए, चेक करना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे आके रुक गया, तो फिर हम कंसोल में जाएंगे तो देखेंगे एरर आ रहा है, राइट। तो एरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको स्क्रॉल अप करो और स्टार्टिंग से जाओ, और जहाँ पे सारी लाइन में 1 बाय 1 जाओ, जहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है स्टार्टिंग में, वहाँ से हमें फोकस करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से एक्सेप्शन से पढ़ना स्टार्ट करो, क्या प्रॉब्लम है। तो एक्सेप्शन इन थ्रेड में org ओपन क्यूए सेलेनियम नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब उसको एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अब कौन सा एलिमेंट है, अब यहाँ पे बताएगा कि नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, CSS सेलेक्टर समथिंग, लेट्स से क्या था, CSS सेलेक्टर दिस, और यहाँ पे ये U05WC W6, तो ये जहाँ पे लिखा है उसको आइडेंटिफाई ये नहीं कर पा रहा है। तो आपको जाके चेक करना चाहिए कि ये जो हमने पास किया ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। फिर हमें क्या करना चाहिए, जो अभी लॉन्च हुआ ब्राउज़र उसमें जाओ और उसमें वापस से इंस्पेक्ट करके देखो कि सच में ये चेंज हो गया क्या। तो यहाँ से गया मैं और इसको ये व्यू में गया, ओपन किया, और नीचे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, और उसके बाद जस्ट लॉगिन पे क्लिक कराया और इस बार देखा तो ये CG हो गया, राइट। तो चेंज हुआ, मतलब पहले जो था कोड में ये था, अब ये है। तो डिफरेंस क्या है, लास्ट में W6 और यहाँ पे CG हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हमें नहीं लेना है। मतलब अब यहाँ पे डिफरेंस भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे में भी, कि आप जैसे फेसबुक में आईडी भी ले सकते हो, नेम भी ले सकते हो। तो कहीं पे भी अगर आपको नेम दे रखा है, आईडी भी दे रखा है, राइट, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है विच वन इज बेटर। तो जनरली आंसर क्या होता है इसका, डिप्लोमेटिक आंसर आपको देना है। ओवर द गूगल सर्च करोगे तो गूगल आपको यही बताएगा कि आईडी इज़ बेस्ट, क्योंकि आईडी एट्रीब्यूट आपका यूनिक होता है, तो आप उसको ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, यूनिक तो है लेकिन अगर वो बार बार चेंज हो रहा है, जैसे इस केस में चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो अगर वो चेंज हो रहा है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। तो डिफरेंस आपको ये बताना है कि दोनों बेस्ट है। आईडी को हम पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज कि फिक्स होना चाहिए, आईडी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप चाहे आईडी यूज़ करो चाहे नेम यूज़ करो, डजेंट मैटर, बट हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए
कि दोनों यूनिक होने चाहिए। अगर नेम ले रहे हो तो नेम भी यूनिक होना चाहिए और चेंज नहीं होना चाहिए। आईडी ले रहे हो अगर वो भी यूनिक है और चेंज नहीं हो रहा है तो आईडी को हम पहली प्रेफरेंस देंगे, फिर दूसरी प्रेफरेंस हम नेम को देंगे। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे वी टाइगर, उसमें आईडी है ही नहीं तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा, नेम के थ्रू। तो होपफुली ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि आईडी और नेम क्या है। तो अगर आईडी एट्रीब्यूट दे रखा है तो हम आईडी एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? और कैसे कोड में लिखना है, तो ये हो गए आपके दो टेक्निक्स। तो आपने नेम अभी तक यूज़ किया, अगर कहीं पे आपको आईडी मिलता है तो आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। नहीं है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंसेप्ट कि लिंक टेक्स्ट क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कहीं पे भी हाइपर लिंक आता है, राइट, तो उसमें नेम नहीं होता, ना ही आईडी होता है। अगर आईडी है तो वेल एंड गुड, बट अगर आईडी नहीं, जैसे यहाँ पे आईडी है, राइट, तो आईडी हम ले सकते हैं, बट अगेन आईडी ये चेंज होने वाला है, तो आईडी को हमें अवॉइड करना चाहिए। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपके पास हाइपर लिंक होगा, राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पे आईडी भी नहीं होगा और नेम भी नहीं होगा। जैसे आपका वी टाइगर एप्लीकेशन है, तो ये भी आपका हाइपर लिंक है, ये भी हाइपर लिंक है, राइट। अगर इन सब को आप इंस्पेक्ट करो तो इसमें किसी में भी आपको ना तो नेम एट्रीब्यूट मिलेगा ना तो आईडी एट्रीब्यूट मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें सेलेनियम को पहले से पता थी, तो इसलिए उसने क्या किया, एक मेथड दिया आपको कि अगर कहीं पे भी हाइपर लिंक है तो आप वहाँ पे बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज़ करो। जैसे अभी किसी ने मिस्टेक किया था कि लॉगिन करने के बाद न्यू लीड का एक्स पाथ लिया था, तो हमें एक्स पाथ का पहले प्रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि अगर वो हाइपर लिंक है तो हमें क्या करना चाहिए, लिंक टेक्स्ट यूज़ करना है मेथड को, राइट। अब पहचानेंगे कैसे कि ये लिंक है, तो सबसे पहले तो एक देख के लगता है कि कर्सर लेके जाओ, हैंड आइकन बन के आ जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और कोड में उसका जो स्टार्टिंग टैग है वो ए होगा हमेशा, इसको एंकर टैग बोलते हैं। तो ये हमेशा स्टार्ट विद ए होगा और इसके अंदर एच आर एफ करके एट्रीब्यूट होगा। तो अगर स्टार्ट विद ए हो रहा है और एच आर एफ एट्रीब्यूट है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एक हाइपर लिंक है। और अगर ये हाइपर लिंक है तो हमें इस पर क्लिक करना है, तो हमें लिंक टेक्स्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो जो कि कंसेप्ट हमने आपको दिखाया था लीड में, तो जब भी हम लीड क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे लॉग आउट है तो इस पर लिंक टेक्स्ट हमने यूज़ किया, राइट। ऐसे ही हमने यहाँ पे न्यू लीड पे जब क्लिक कर रहे थे, लेट्स से न्यू लीड पे जब हमने क्लिक कराया तब भी हमने क्या यूज़ किया, लिंक टेक्स्ट यूज़ किया। ऐसे ही फिर लीड्स पे क्लिक कराया तब भी हमने लिंक टेक्स्ट यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लिंक टेक्स्ट हैं। अगर जाके देखो फिर से एडमिन, तो यहाँ पे न्यू लीड जो है ये हाइपर लिंक है, दिख रहा है हमें, राइट। इसको इंस्पेक्ट करो तो इसके अंदर भी हमें देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, एच आर एफ है, और इसके अंदर नेम आईडी नहीं है, तो इसलिए पहले प्रेफरेंस हम इसको क्या देंगे, लिंक टेक्स्ट का। तो हमें लिंक टेक्स्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ओके। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा भी मेथड है, जैसे पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या होता है और इन लिंक टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है? तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या करता है कि अगर कहीं पे टेक्स्ट पार्शियली मैच हो तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, राइट, और उस एप्लीकेशन में जैसे अगर मान लो मैंने लॉगिन किया राशि से, राइट, राशि से लॉगिन करता हूँ, तो हमारे पास हो सकता है एप्लीकेशन में लिखा है लॉग आउट राशि, राइट। अगर मैंने मान लो आयशा से लॉगिन किया तो यहाँ पे लिखा आ सकता है कि लॉग आउट आयशा समथिंग ऐसे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें इन पे क्लिक करना है तो डिफरेंट आईडी से लॉगिन करोगे तो डिफरेंट यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, और हमें इस पे क्लिक करना है तो ये बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि ये तो चेंज होगा। तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ चेंज हो जा रही है बार बार। फिक्स क्या है, लॉग आउट। तब हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और पार्शियल लिंक टेक्स्ट में जो चीज़ फिक्स है उसको हम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सपोज करो कि मुझे फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया, और अब ये हाइपर लिंक है तो मैं सीधे सीधे टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और
मैं जाके यहाँ पे कोड में लिखूंगा फेसबुक में कि लेट्स से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट में ये पूरा टेक्स्ट पास कर दूंगा, राइट, एंड डॉट क्लिक। लेकिन अगर मान लो ये टेक्स्ट डायनेमिक होता, इसमें जैसे मान लो ये वाला टेक्स्ट चेंज हो रहा है या मान लो ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है बार बार, कोई एक फिक्स है लेट्स से, राइट, तब आप पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, ये पार्शियली अगर मैच होता है तो पिक कर लेना है। उसको लिखने का तरीका हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और इसके अंदर जो फिक्स है वो दे सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज हो रही है बार बार, बट ये चीज़ फिक्स है इस स्ट्रिंग में, इस लिंक में, तो सिर्फ ये अगर पास कर दो जो फिक्स है तो ये पिक कर लेगा। तो ये क्या समझता है कि पार्शियली अगर मैच हो गया तब भी वो उसे पिक कर लेगा। तो सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे है लॉगआउट में, तो लॉगआउट तो फिक्स रहेगा हमेशा, ये चेंज हो रहा है तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट में अगर हमने लॉगआउट पास कर लिया तब भी वो उसको पिक कर लेगा। तो ये है एग्जाम्पल। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ लिंक टेक्स्ट पार्शियल लिंक टेक्स्ट में, तो लिंक टेक्स्ट में जो हम टेक्स्ट पास करते हैं फुल टेक्स्ट, वो पूरा का पूरा डिट्टो मैच होना चाहिए। पार्शियल लिंक टेक्स्ट में क्या होता है कि जनरली हम टेक्स्ट को पार्शियली पास करते हैं, और अगर वो मैच हो रहा है किसी भी स्ट्रिंग किसी भी लिंक में तो उसको पिक कर लेगा। अब ऐसा हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन आए कि अगर हमने पार्शियली पास किया और उसमें मल्टीपल एलिमेंट आ रहे हैं तो फिर आप फाइंड एलिमेंट्स लगा लो। क्लियर? तो ये दोनों स्पेशली मेथड्स जो हैं या टेक्निक्स हाइपर लिंक के लिए यूज होते हैं। ओके, तो होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैग नेम क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि टैग नेम से भी हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेज पे, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि टैग नेम मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मुझे यहाँ पे लॉगिन ही करना है और मुझे टैग नेम लेना है, तो इसका टैग नेम क्या है, इनपुट। अब जैसे मैंने बताया इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं पेज पे, तो जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, इसका यूज़ केस क्या होता है कि बेसिकली अगर हमें पेज पे एलिमेंट को काउंट करना हो कि लेट से नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कितने होने चाहिए, या स्पेशली यूज़ केस बनता है कि पेज पे नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स कितने हैं ये काउंट करना हो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है वो काउंट करना हो, तब हम जनरली इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको अदर वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा बार बार। तो जैसे अगर मान लो मुझे यूज़र आईडी किसी को एंटर करना है, राइट, तो इसमें आप कोड लिख सकते हो बाय डॉट टैग नेम कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब फाइंड एलिमेंट तो लगाना नहीं, फाइंड एलिमेंट्स लगाना है क्योंकि मल्टीपल रिटर्न करेगा वो। तो बाय डॉट टैग नेम, टैग नेम क्या था उसका, इनपुट। एक इनपुट से स्टार्ट हो रहा था ये, अगर इसको इंस्पेक्ट करो तो इसका टैग नेम लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनपुट, राइट। तो इनपुट इसका टैग नेम है। तो अब यहाँ पे जाके गेट करना है आपको। अब गेट में 0 1 2 3 ऐसे ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया है तो टैग नेम तो रहेगा ही रहेगा। तो टैग नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत सारा इंडेक्स हो सकता है। और इंडेक्स की प्रॉब्लम ये होती है कि एलिमेंट अगर ऊपर नीचे चेंज हुआ तो सबका टैग वो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, फिर जाके हमें फिर से स्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसका बेस्ट प्लेस क्या है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, अगर आपको काउंट करना है तो जैसे यहाँ पे कितने इनपुट फील्ड है पेज पे, तो आप यहाँ से जाके साइज लगा सकते हो मेथड। तो ये बेसिकली आपको रिटर्न करेगा कितने एलिमेंट है यहाँ पे, और इसको स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल में, लेट्स से काउंट इज इक्वल, ये बता देगा पेज पे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है, मतलब इनपुट फील्ड है। ऐसे अगर आपको चेक करना है कि पेज पे नंबर ऑफ हाइपरलिंक कितने हैं, तो हाइपरलिंक का टैग नेम क्या होता है, ए। तो ऐसे नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फाइंड करना हो कि पेज पे नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन कितने हैं, तो ड्रॉप डाउन का टैग नेम सेलेक्ट होता है। ऐसे ही अगर आपको फाइंड आउट करना इमेजेस कितनी है, IMG टैग होता है इमेज का। तो ऐसे करके हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं कि इनका काउंट कितना है बेसिकली। तो ऐसे सिचुएशंस में आप टैग नेम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज टैग नेम को अवॉइड कर सकते हो आप। तो ये बहुत रेयरेस्ट यूज़ होने वाला है, लेकिन अगर द मोमेंट आपको काउंट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। ओके,
आगे चल के आप ये सारे सिनेरियोज देखोगे भी कि टैग नेम का स्पेशली जैसे पेज पे लिंक वेरीफाई करना होता है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि पेज पे लिंक कितने हैं और लिंक कोई ब्रोकन तो नहीं है, ब्रोकन लिंक चेक करना हो कि लिंक पे क्लिक करें और वो काम ना कर रहा हो। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है एट दैट मोमेंट। तो ये लेटर ऑन भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए टैग नेम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एलिमेंट्स को काउंट करने में ये सबसे बेस्ट टैग मतलब टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बिहेवियर के लिए क्लिक करना, टाइप करना, इसको अवॉइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंसेप्ट कि क्लास नेम क्या होता है। अब कुछ एप्लीकेशंस में क्लास भी एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी टाइगर में हमारे पास नहीं है। जैसे वी टाइगर में अगर मैं न्यू लीड पे क्लिक करता हूँ लेट्स से और किसी भी एलिमेंट पे जाता हूँ तो इसके अंदर हमें जनरली क्लास नेम नहीं मिलता। लेकिन जैसे अगर हम फेसबुक में जाएं तो फेसबुक के अंदर एक क्लास नेम करके एट्रीब्यूट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास, तो क्लास एट्रीब्यूट दे रखा है, तो ये भी एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस एट्रीब्यूट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए इन सर्टेन सिचुएशन। जैसे अगर आपका एट्रीब्यूट जो की वैल्यू जो है उसके अंदर क्लास के अंदर अगर स्पेस आ रहा है, देखो स्पेसेस आ रहे हैं तो आपको नहीं लेना है, तब ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप इसको बाई डॉट क्लास नेम में ये एट्रीब्यूट डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मान लो आप गूगल पे चले जाओ, google.com, और इस सर्च को इंस्पेक्ट करो तो इसके अंदर भी क्लास दे रखा है GLFY5 F करके समथिंग, बट ऐसा लग रहा है ये चेंज होने वाला एट्रीब्यूट है, देख के लग रहा है राइट। तो इसको एक बार चेक करो कि सच में ये चेंज हो रहा है कि नहीं, तो रिफ्रेश करके देखो। तो रिफ्रेश किया और फिर से देखो सेम है, चेंज नहीं हुआ। फिर से रिफ्रेश करो, नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है राइट। तो मतलब अपने पास ये चॉइस हो गई एक। तो हम अब गूगल में सर्च करने के लिए हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट भी दे रखा है जो चेंज नहीं होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेम भी दे रखा है, हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 चॉइसेस आ गई राइट। तो क्लास एट्रीब्यूट भी अगर दे रखा है तो समवेयर कुछ एलिमेंट्स में आपको हो सकता है कि नेम ना मिले, आईडी ना मिले, बट क्लास हो सकती है उसके अंदर। तो अगर क्लास है तो क्लास के थ्रू भी हम जा सकते हैं। तो लेट्स सी, इसको करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस नहीं है राइट, तो मतलब ये गुड चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पे हमें कोड में जाना है। तो लेट्स से कि मैंने एक और फाइल बनाई एंड लेट्स से गूगल न्यू क्लास गूगल, और इसके अंदर जस्ट मैंने लेट्स से ये लाइन का कोड कॉपी किया। पहले हम क्या लिखेंगे, मेन, और मेन में हमने इसको टाइप किया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और यहाँ पे हमें गूगल चाहिए तो हमने लिख दिया google.com। अब उसके बाद हमें एलिमेंट में समथिंग कुछ टाइप करना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट क्लास, यहाँ पे क्लास नेम आ गया, और यहाँ से डबल कोट में क्लास एट्रीब्यूट क्या था जाके चेक करो, समथिंग ये कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करो एंड फिर डॉट सेंड कीज लेट्स से ऑटोमेशन टेस्ट राइट। तो यहाँ पे हमने ये टाइप कराया राइट, एंड इसको सेव करो। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लेट्स से वी टाइगर में जाओ, जैसे फॉर्म होकर हम फिल करते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो लॉजिकली 2 तरीका है अब यहाँ पे लॉगिन करने का। एक तो लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्ट पासवर्ड डाल के आप एंटर प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तब भी लॉगिन हो जाता है राइट। तो अगर आपको लॉगिन पे क्लिक कराना है तब भी ठीक है, आप करा के जा सकते हो, बट कुछ लोग क्या करते हैं एंटर प्रेस कर देते हैं, तो एंटर से भी लॉगिन हो जाता है। तो अगर आपको एंटर प्रेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी राशि को प्रॉब्लम था अमेजोन पे राइट, तो अमेजोन पे उनको सर्च बटन नहीं हो रहा था आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लेट से आईफोन हमने डाला राइट, और फिर एंटर कर दिया,
तब भी ये सर्च काम करेगा। तो अगर एंटर कीबोर्ड से प्रेस करना हो तो भी हम करा सकते हैं। तब फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सेम कोड को जो टाइप आपने कराया उसको कॉपी करो। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम लाइन के कोड को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे सेंड कीज में हम टाइप करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कीबोर्ड से अगर कोई की प्रेस करना है तो जैसे लिखा कीज डॉट एंटर, ऑप्शन आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये भी एक एडिशनल ऑप्शन होता है कि एंटर करने का, बेसिकली सर्च करने का या लॉगिन करने का। तो कहीं पे से कीबोर्ड पे अगर एंटर कराना है तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइन में टाइप करेगा, फिर सेम लाइन के आगे सेंड कीज के अंदर एंटर प्रेस कर दो। तो लेट्स से रन करो और देखो ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेशन टेस्ट है, इसने टाइप किया और एंटर भी किया। अब ये चूंकि इसको पता चल गया कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है इसलिए ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, राइट। तो दैट्स द थिंग। तो ऐसे ये आपका कोड काम करता है। तो अभी तक हमने देखा ये इतने सारे टेक्निक्स कि कैसे कैसे ये काम करता है। अब हमारे पास बचता है एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। स्पेशली एक्सपाथ पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। सिमिलरली आपका सीएसएस सेलेक्टर। तो एक्सपाथ पहले आपको पढ़ के आना है, ठीक है, जिससे कि मैं आपको पढ़ा सकूँ आगे चल के कल। तो एक्सपाथ पढ़ने के लिए पहले तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि लोकेटिंग टेक्निक्स ये कौन कौन सी होती हैं। इसको याद करके भी रखो, बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इन सब का यूज़ केस क्या है, इसको जाके आपको लर्न भी करना है प्रॉपर। कुछ भी डाउट है तो चैट जीपीटी करके इसकी डिटेल भी देखो, एग्जांपल्स भी देखो। वैसे मैंने सारा क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। तो एक्सपाथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, लेट्स सी कि आप यूट्यूब पे ही जाओ मेरे चैनल पे। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, आपको सारी वीडियोस वहीं पे मिलने वाली है मूविंग फॉरवर्ड। तो इस पे जाना है आपको और यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो एक्सपाथ की वीडियोस को। सर्च पे जाओ एक्सपाथ, तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे एक्सपाथ कैसे काम करता है, राइट। तो ये मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार इसको वॉच करके आओ। जैसे वॉच करोगे आपको कंसेप्ट 90% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर वो 100% हो जाएगा, फिर आपका काम रुकेगा नहीं। एडवांस में पढ़ के आओ तो होगा क्या मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको पिछला असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करना है और आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको एक बार हाई लेवल व्यू करके आओ, तो जिससे ये ना लगे कि ये समथिंग नया है, राइट। फिर आप अगर पहले से पढ़ के आओगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। तो एडवांस में चलोगे आप। तो ये प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये लोकेटिंग टेक्निक्स को ध्यान रखो, जितना मैंने बताया वही करो, राइट। और ट्राई कर करके देखो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे कहाँ पे हम क्लास यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, राइट। कहाँ पे आईडी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए। हालांकि ज़्यादा यूज़ उनके नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज़ आईडी वगैरह ही होता है। आईडी हो गया, नेम हो गया, लिंक टेक्स्ट हो गया, और मोस्टली जगहों पे हम एक्सपाथ यूज़ करेंगे, और हम फ्यूचर में हम सिर्फ एक्सपाथ यूज़ करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछो।